अल्पसंख्यकों को क्यों ऐसा लगता है कि यूनिफॉर्म कोड आया, कॉमन सिविल कोड आया तो उनको नुकसान होगा? नहीं, हमें नहीं लगता। ना हम इस चीज से विचलित होते हैं, ना भ्रमित होते। हमारा कहना यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से पहले बहुत अच्छा था। मैंने अभी देखा कि एनआई ने जो है वो किरण रिजिजू से सवाल करा, और मैं हिंदू जागरण मंच से भी कहता हूँ, सबसे पहले इस तमाम यूनिफॉर्म सिविल कोड से पहले आर्टिकल 371 के ए, बी, सी, डी इन 3 मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए कि जब कहा गया ये कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा विचलित, हम भारत की एकता और अखंडता के लिए जो संविधान के रचाता थे उन्होंने बहुत सोच समझ के करा है, और उसमें यहां तक कहा गया कि आर्टिकल 371 ये कहता है कि जो ट्राइबल्स हैं, मिजो ट्राइबल्स, नागा ट्राइबल्स, उनकी तो रिचुअल्स को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट तक के अंदर चर्चा नहीं कर सकते। तो भाई इसलिए हम कोई विचलित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक राय दी है, कानूनी तौर से हम अपनी बात रखेंगे, इसको सियासी मुद्दा नहीं मानते। सवाल पूछा है कि सरकार ये करती क्यों नहीं? नहीं, सरकार कर ही नहीं सकती। जवाब देना नहीं, सरकार, हम देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड जब भी आता है इस मुद्दे को खाली मुसलमानों के साथ जोड़ा जाता है। हम हमेशा कहते हैं, और आज मैं आपकी पैनल में भी कह रहा हूं कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड पे जब आप बहस कर रहे हैं तो आप अकाल तख्त के किसी नुमाइंदे को भी बुलाइए कि अकाल तख्त की इस पे अपनी क्या राय होगी। देखिए अलवी साहब, आप बहुत रेस्पेक्टेबल लीडर हैं और आप सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूं, यहां पर हम चीजों को मिला रहे हैं। हमारा कहना यह है, हमको देश को ये बताना है कि हम कानून और ये संविधान से को ऊपर की बात नहीं कर रहे। जहां तक क्रिमिनल एक्ट्स हैं, सिविल एक्ट्स हैं, उसमें भारतीय मुसलमान हर उस कानून को फॉलो करते हैं जो संविधान या हमारे सिविल एक्ट में मौजूद है। जहां तक कुछ चीजें, जैसे शादी की बात है, तलाक की बात है, विरसे की बात है, तरके की बात है, जहां तक संबित ने मुझे अच्छी बात की, प्रधानमंत्री ने भी कहा लड़कियों की बात है। परेशान कुल मसला यह है कि लड़कियों के हुकूक के लिए सिर्फ हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स नहीं है, सब जगह है। तो कम से कम इस सरकार को, कि आपकी सरकार थी या इनकी सरकार है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, एक रूपरेखा आनी। भारतीय मुसलमान ये नहीं कहता कि चोर के हाथ काट दीजिए, हम ये नहीं कह रहा रेपिस्ट को पत्थर मार दीजिए, हम उसी कानून को फॉलो करते हैं जो भारत का कानून है। तो मेरा सवाल यही आ रहा है, मिलाना नहीं चाहिए। मेरा सवाल यही, मुल्क के कानून पे हमारी पूरी आस्था है, क्रिमिनल एक्ट में दूसरी तमाम चीजें हम उसको फॉलो करते हैं। जिस तरीके से इस मुल्क का सिख, हिंदू में तो 33 करोड़ देवी देवता हैं। नहीं, वहां कैसे हमारा भी जहां तक शरीयत, देखिए शरीयत एक ऐसा कानून है, आस्था एक शरीयत एक ऐसी कानून है जिस देश के अंदर हम इस चीज पे बहस कर रहा हूं कि हाँ एक बीफ जो है, गाय जो है, वो हिंदुओं के लिए पवित्र चीज, जब हम इस पे बहस कर सकते हैं, वही मेरी आस्था है, शरीयत मेरी आस्था है। ना उससे 1 इंच आगे जाऊंगा ना पीछे जाऊंगा। आप सुनिए, पूरी सुन लीजिए, जहां तक सुन लीजिए, जहां तक भारतीय संविधान और भारतीय कानून की चीज है। अब आप संबित कह रहे थे भाई टर्की, संबित कह रहा है मलेशिया, संबित भाई मलेशिया और इंडोनेशिया के अंदर हिंदुओं को ये पाबंद नहीं किया जा सकता। हत्ता कि सऊदी अरब में भी अगर कोई आदमी नमाज नहीं पढ़ता तो कानून मुसलमान पर लागू होगा, हिंदू पर लागू होगा। ये इनका 30 सेकंड लूंगा, इनका सियासी मामला। मेरा कहना पहली चीज, पहली चीज तो ये पहली चीज तो ये है कि हमारे जितने भी समुदाय हैं, मुसलमान भी और हिंदू, हमको आदर और सम्मान, जो भी हमारी औरतों का आदर और सम्मान है, उस पर चर्चा करनी चाहिए। दूसरा, मुस्लिम समाज को ऐसी तलाक जो कहीं SMS और ये फेसबुक या सोशल मीडिया से जिसमें बच्ची को मालूम तक नहीं है, इस पर प्रतिबंध होना चाहिए। तीसरी चीज, जहां तक सिविल कोड की हम बात कर रहे हैं, मैं संबित से बड़े अदब और एहतराम से कहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर के जिस चीज को वो कोट कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बाद की स्पीच है, मगर उसी अम्बेडकर ने कुछ लोगों की सताए जाने के बाद जो 21 प्रतिज्ञाएं ली हैं वो भी हमको याद रखनी चाहिए। इसलिए हमको कानून के बात करनी चाहिए। समय हो गया खत्म। संदीप।